हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुछ नया देख रहे होंगे। नया चेंज चेंज नहीं कहते स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं अपडेट। आपको भी अपडेट रहना है टाइम के साथ। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे लाइफ में। बट अपडेट करने के साथ साथ क्या आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ा फिजिक्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के कंसेप्ट। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के टॉपिक जितने भी होते हैं उन सभी के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, ताकि आपका फिजिक्स का स्कोर अपडेट हो, आप इंक्रीज करें स्कोर पे, आपके पेरेंट्स खुश रहें, आप खुश रहें, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं, जिस ड्रीम को देख रखा है वो ड्रीम आप तक पहुंचे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने इस चैनल को। और इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है। कैपेसिटेंस चैप्टर है, टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इस टॉपिक का बेसिक एक्सरसाइज है। बेसिक का मतलब बेसिक नहीं होता, बेसिक का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके फॉर्मूले और कंसेप्ट बहुत इजीली आपको लर्न हो जाते हैं, रटना नहीं पड़ता। इसलिए बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेसिक लेवल। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। द प्लेट सेपरेशन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी and plate area is A. If it is charged to V volt, then calculate the work done in increasing the plate separation to 2D. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया D है और प्लेट्स का एरिया A है। अब अगर बोला गया है आपको क्वेश्चन में कि इस सेपरेशन को D से 2D करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वही वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इनिशियल केस क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल केस जब सेपरेशन डी है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली कितनी होगी, U1 मान लेते हैं, ठीक है, हाफ C1 इंटू में V स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू C1 का यहां पे पुट करिए तो U1 का वैल्यू कितना आ गया, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, V स्क्वायर। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। चलिए फाइनल वाली निकाल लें। तो जब सेपरेशन 2D हो गया, फाइनल केस, ठीक है, इनिशियल केस की जगह अब फाइनल केस, जब सेपरेशन कितना हो गया 2D, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C2। एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, प्लेट्स सेपरेशन बढ़ाने से प्लेट्स के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए ही है, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी की जगह अब कितना हो जाएगा 2D। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C, C कौन सा, C2। अब ये फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि सेपरेशन बढ़ाने से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और चार्ज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू निकालिए। पुराने वाले केस में Q इंटू में Q इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू V, C इंटू V होता है ना, Q इज इक्वल टू C इंटू V। चार्ज कांस्टेंट है तो चाहे नए से निकाले चाहे पुराने से, तो मैंने पुराने से निकाल लिया, C1 इंटू V कर दिया। अब देखिए C1 का वैल्यू कितना, चलिए यहां पे रहने दीजिए, ये Q का वैल्यू आ गया, इस Q के वैल्यू को यहां पे उठाइए, तो U फाइनल कितना, C1 इंटू में V का क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C2, ठीक है। इस वैल्यू को उठाए यहां पुट कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। U फाइनल निकाल रहे हैं हम, C1 का वैल्यू देखिए कितना है, ये रहा, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर सारे टर्म्स कर दिए, तो A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर में हो गए क्योंकि यह स्क्वायर था। V तो V रहेगा, V का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2C2, तो ये 2 हो गया। C2 का वैल्यू कितना, ये रहा,
तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या से क्या कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और यहां ए स्क्वायर सब डबल डबल है तो एक एक कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यू फाइनल, देखिए यू फाइनल इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में क्या हो गया वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, फाइनल भी आ गई और इनिशियल भी ये रही। चलिए, तो यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस क्या करेंगे यू इनिशियल। तो यू फाइनल कितना, ये रहा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में वी स्क्वायर माइनस ये, इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉरी इसको वैल्यू रखिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय ऐसे, एक मिनट, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये हो गया वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ गया ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में वी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट, यहां से बचा 1 और यहां क्या बचा -½ ठीक है, तो 1 -½ एक में से आधा माइनस करो, तो एक में से आधा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ही तो आएगा। तो वर्क डन कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में वी स्क्वायर और 1/2 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वर्क डन। 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो देखो, 1 में से हाफ माइनस करो तो हाफ आएगा, हाफ को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 कहां आएगा नीचे, तो ये आ गया वर्क डन, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2d। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे स्टूडेंट्स मैच कर रहा है। ठीक है, तो पॉज करें, नोट करें, फॉर्मूला लर्न है तो इजीली क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब देखिए ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे देखिए क्या दिया है, टाइप ऑफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रखेंगे, भाई जो प्लेट आप लोगे उसका एरिया कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, डी सेपरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो यहां पे डी बढ़ेगा तो सी कम होगा, डी कम होगा तो सी बढ़ेगा, है ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे भी करता है ना। चलिए, तो डी पे यहां पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी क्वेश्चन है, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना टाइम बचेगा, स्पीड बढ़ेगी। देखिए क्या लिखा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन द प्लेट इफ अ 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके प्लेट्स का एरिया ये दिया है, ठीक है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दिया है 2 मिलीमीटर, ठीक है, और कहा है कि आप कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो जिसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट, तो कितना चार्ज कैपेसिटर ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर के अंदर, वो फाइंड करना है। तो देखिए चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू में V, ये फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू में ये V हो गया। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, एरिया कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, तो 400 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू में वोल्ट कितना है 200 वोल्ट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 10⁻², है ना, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 कितना 200, वही लिख दिया।
डिवाइडेड बाय डी कितना है, डी ये रहा 2 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करिए, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब देखिए क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या मैं 400 को भी 200 की तरह लिख दूं, 4 इंटू 10 का स्क्वायर कर दूं, तो 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया। 10⁻2 इधर भी है और ये -3 ऊपर लेके आइए तो पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो एक तो पहले तो 10⁻2 मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर लेके आ गए, अब ये ऊपर लेके आ चुके हैं तो 10⁻³ कितना 3। चलिए कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है ऐसे कैलकुलेशन में, तो क्या करिए 4 को मल्टीप्लाई करिए 8.85 से, 4 को मल्टीप्लाई करिए 8.85 से तो आएगा 35.4 मल्टीप्लाई, ठीक है कर लिया। अब देखिए 10⁻2 और 10⁻⁻4, -4 और +2, -4 और +2 -2, भाई पावर्स को ऐड करें तो -4 और +2 -2 इंटू 10⁻³ और 2 5, -12 और +5, -12 और +5 तो -7, यही हो गया ना। अब देखिए 35.4 इंटू 10⁻² और -7 -9 कूलम, ये आ गया चार्ज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन में यहां पे ये कर लीजिए, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करिए, 3.54 इंटू 10⁻⁻, क्या आ जाएगा -8 कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए पॉज करें, नोट करें, यहां पे ये फॉर्मूला सिर्फ लगाया और वैल्यू कैलकुलेशन है सिर्फ खाली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए पॉज करके खुद भी ट्राई करना है कि हमसे भी होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, खुद पे ट्रस्ट रखिए ना। जब पढ़िए किसी कॉन्सेप्ट को तो पूरे मन से पढ़िए कि हाँ इसकी जो भी चीजें हैं आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब पढ़ डालिए उसका, और पढ़ने के बाद रटना नहीं, उसको समझना है तभी क्वेश्चन आएगा। चलिए देयर आर 2 मेटेलिक प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन प्लेट इज गिवन अ पॉजिटिव प्लस चार्ज, ठीक है, एक में प्लस क्यू चार्ज, while the other is अर्थ, अर्थ है अर्थिंग है तो ये निगेटिव चार्ज हो गई। पॉइंट P1 and P2 are taken as shown in the adjoining figure, then the electric field intensity is not zero in ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। चलिए चार्ज पहले से बने हुए हैं तो इनको हटा देते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट क्या है निगेटिव चार्ज, 3 पॉइंट दिए गए P2 P और P1 दिया गया है, आपको पूछा गया है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि जीरो नहीं होगा। तो चलिए आइए P1 पॉइंट पे देखें, तो P1 पर पॉजिटिव, इस चीज के लिए देखिए एक चीज ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव अगर मैं चार्ज हूं तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर, और मैं अगर नेगेटिव चार्ज हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है। चलिए तो यहां पे पॉजिटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मान लेते हैं E1, और ये नेगेटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ E2। अब कंडीशन यहां पे बन सकती है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसका वैल्यू भी 5 और इसका वैल्यू भी मान लेते हैं 5, तो 5 और 5 है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है यहां पे। ऐसा ही यहां पे भी पॉइंट P1 पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ। अब यहां पे भी कंडीशन बन सकती है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो, डायरेक्शन अपोजिट 5 - 5 0, मैग्नीट्यूड सेम। अब यहां पे बना के देखिए,
पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों हमेशा ऐड होंगे, कभी भी यहां पे जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे जीरो कभी नहीं, मतलब कैपेसिटर के अंदर बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको ये समझाना चाह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट के अंदर, पैरेलल प्लेट में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो एट पी पॉइंट ओनली, कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा? पी पॉइंट ओनली, यहां पे कभी भी जीरो नहीं होगी। चलिए ये आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ डायमीटर 400 मिलीमीटर, ठीक है, एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है। अब क्या बोला है आगे देखिए, whose capacity is equal to that of metallic sphere of radius 1 meter will be, डिस्टेंस पूछा है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी पूछा है, कब पूछा है? व्हेन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, है ना, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन पूछा है, कब? कंडीशन कब दी है? व्हेन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक स्फीयर। चलिए निकालते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो गया, और आइसोलेटेड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या होता है? आर, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस कितना दिया है? 1 मीटर, तो आर का वैल्यू अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 से 4 पाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो a बाय डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 पाई, ठीक है। अब हमें ये d निकालना है, तो d इधर डिवाइड में उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई, 4 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड। चलिए तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे? a बाय 4 पाई, ठीक है। अब देखिए a मतलब एरिया, तो सर्कुलर पैरेलल प्लेट है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। बट यहां पे डायमीटर दिया, रेडियस की जगह डायमीटर दे दिया, तो यहां पे एरिया क्या लिखेंगे? पाई इंटू में डायमीटर रेडियस का आधा होता है, सॉरी रेडियस डायमीटर का आधा होता है ना, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो d बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसी वैल्यू को उठाइए यहां पे पुट करिए, तो यहां पे लिखेंगे पाई d बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है? 4 पाई, ठीक है। एरिया वैल्यू यहां रख दिया और डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई से पाई हो गया कैंसिल। अब d का वैल्यू कितना है? 40 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिए, तो यहां पे 0.040, एक मिनट, 0.040 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और नीचे कितना बचा? 4, ये भी 4 है ना, ये डायमीटर रख दिया मीटर में, ये 2 यहां पे हो गया, नीचे 4 हो गया। अब आगे सॉल्व करें, 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.020 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 4, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, स्क्वायर अभी भी, अब स्क्वायर करिए, तो जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये वैल्यू आएगा 0.0004 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करिए तो डायमीटर, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 0.0001 मीटर आ गया, ये रहा। अरे बट ऑप्शन किसमें? मिलीमीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 मिलीमीटर। कन्वर्जन याद रखना जरूरी है, अगर कन्वर्जन याद नहीं है टेबल बनाइए, जितने भी कन्वर्जन होते हैं उन कन्वर्जन की टेबल बनाइए, जहां पे भी आप स्टडी टेबल जहां भी पढ़ते हैं वहां पे सामने चिपका लीजिए,
रटी नहीं जाएगी, यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो याद हो जाएगी, दिमाग में छप जाएगी। रट नहीं सकते हो आप, रटना नहीं है, यूज करना है। यूज करने से क्या हो जाता है, याद हो जाता है कि यार ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, चलिए, तो आंसर अपना 0.1 मिलीमीटर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन एज 2.1 into 10⁻⁹ जूल पर मीटर क्यूब. The value of the electric field in the region between the plates. एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पता ही है ना, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है और आपको एनर्जी डेंसिटी दिया गया है, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। रिलेशन याद है, फॉर्मूला याद है, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अब देखिए ये निकालना है, 2 इधर डिवाइड में इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड, तो E स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में U डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया। चलिए वैल्यू रख दीजिए, E स्क्वायर 2 इंटू में कितना, U का वैल्यू कितना, ये रहा 2.1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन इजी है, इजी है। 2 इंटू 2.1 इज 4.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8.85 करिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻9 है ना, रख दीजिए -9, और ये -12 ऊपर लेके आओ, ऊपर ऊपर तो पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो 10⁻12। चलिए E स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे इसको डिवाइड करिए, इससे इसको डिवाइड करिए तो आएगा 0.47, इससे इसको डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻12 -9, 12 - 9 इज 3, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 1000 है ना, 10 की पावर 3 मतलब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो E स्क्वायर का वैल्यू आया 470। अब स्क्वायर हटाइए, इधर क्या लग जाएगा, रूट, अंडर रूट 470 हो गया स्टूडेंट्स, और अंडर रूट 470 का वैल्यू है 21.6 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम उसका वैल्यू नहीं है, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये रहा आंसर। ठीक है, 21.6 न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स मैच कर रहा है। ठीक है, तो पॉज करें, ये फॉर्मूला याद रखना है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं बेसिक लेवल की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लगता है हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हमारे फॉर्मूलर कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो ये बेसिक लेवल की एक्सरसाइज बूंद बूंद है, जिससे आपके नॉलेज का घड़ा बढ़ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 4 मिलीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। ठीक है, if the distance between the plates is increased 12 millimeter, then पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 4 मिलीमीटर है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। ठीक है, अब बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर आपने इंक्रीज कर दिया तो देखिए क्या वैल्यू होता है। तो प्लेट्स का एरिया इंक्रीज किया ना, सॉरी सेपरेशन इंक्रीज किया है, उससे चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा। Q1 इज इक्वल टू Q2, चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 लिख सकता हूं क्या मैं इसे, बिल्कुल लिख सकता हूं, वैलिड है। Q का फॉर्मूला C इंटू V, तो Q1 क्या हो गया C1 V1 और Q2 क्या हो गया C2 V2। अपने को V2 निकालना है, तो C2 को इधर भेज दीजिए,
तो C1 बाय C2, V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 ये मल्टीप्लाई और C2 इधर आए तो C1 बाय C2, C1 बाय C2। ठीक है, आप देखिए V1 अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C1 का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 और C2 का वैल्यू एरिया सेम है ना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D2। ये हो गया, A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D2 कहां आया ऊपर, तो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू में D2 बाय क्या हो गया D1। ठीक है, अब D2 का वैल्यू 12 और D1 का वैल्यू 4 और V1 का वैल्यू 60 पुट करिए, तो V2 इज इक्वल टू 60 इंटू D2 का वैल्यू कितना बताया 12 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय D1 का वैल्यू 4 मिलीमीटर। चलिए 4 3 जा कितना 12 आ गया, तो V2 कितना आया 60 इंटू 3 180 वोल्ट, 180 वोल्ट है ना। तो ध्यान से देखिए, जब सेपरेशन 4 मिलीमीटर था तो 60 वोल्ट था, जब सेपरेशन 3 गुना बढ़ा, 4 का 3 टाइम्स कितना होता है 12, 3 गुना बढ़ गया तो वोल्टेज भी कितने गुना बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना ही तो बढ़ा, 60 का 3 गुना कितना होता है 180। तो याद आया कि अगर सेपरेशन 3 गुना बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना बढ़ेगा। ये है बेसिक का मजा, है ना। बेसिक का मजा यही है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हमें क्लियर होती जाती है। तो आंसर कौन सा है 180 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू द वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड, इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। तो देखिए प्लेट के एक प्लेट को चार्ज कितना दिया गया 2 माइक्रोकूलम, दूसरी प्लेट क्या है न्यूट्रल 0, तो नेट चार्ज तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, तो चार्ज कितना आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया 1 आ गया 1। अब क्या करना है, क्या निकालना था V इज इक्वल टू Q बाय C, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो V चार्ज कितना 1, कैपेसिटेंस भी कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आ गया आंसर 1 वोल्ट। देखा कितना सिंपल है, बेसिक लेवल है सर इसलिए सिंपल है। अरे नहीं बेसिक लेवल है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो क्लियर है ना, तब तो बेसिक लेवल है, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, वही कहावत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, क्या लिखा है, लगाओ इसमें दिमाग, पॉज करके खुद ट्राई करो। क्या लिखा है, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 2 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज। ठीक है, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिक्रीज्ड, कौन कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज्ड है ना। चलिए पता करते हैं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, पता करते हैं। देखिए एक कैपेसिटर है अनचार्ज जिसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज कितना दिया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी से जैसे कनेक्ट किया तो ये चार्ज हो गया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। जैसे चार्ज हुआ आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट किया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज आ चुका है वो अब उसी के अंदर है ना, अब बाहर नहीं निकल रहा, तो चार्ज तो हो गया कांस्टेंट। भाई आपने पहले बैटरी लगाई, बैटरी लगा के चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया तो अब जितना चार्ज है उतना चार्ज ही किसके अंदर स्टोर है, कैपेसिटर के अंदर है ना, तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। चार्ज कांस्टेंट का मतलब है कि ये ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, तो जो चार्ज वाला ऑप्शन है उसको तो हम हटा देते हैं ऑप्शन से, KBC 2 हटा दिए, 2 ही बचे। देखें ये रहा एक चार्ज और एक ये चार्ज, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे आंसर में नहीं है, चार्ज डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए आगे कंडीशन में बोला है
कि आप इसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या करिए, एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करिए, ये जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया है मान लेते हैं। तो कैपेसिटेंस इस केस में क्या हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ प्लेट्स के बीच में एयर है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता, यही कैपेसिटेंस था। अब तुमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका वैल्यू K है, तो K से मल्टीप्लाई हो गया। K अगर मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये तो इंक्रीज हो जाएगा ना, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो यहां इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो रहा है। अब आगे देखिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय C, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C दिख रहा है ना, तो C इंक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। V डिक्रीज हुआ, V डिक्रीज हो रहा है। अब आगे देखिए, V डिक्रीज हो गया। अब देखिए, चार्ज इज इक्वल टू, सॉरी, एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू में QV, ठीक है। अब देखिए, चार्ज तो कांस्टेंट है ना, चार्ज कांस्टेंट है मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो V डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। V डिक्रीज तो E भी डिक्रीज, ठीक है। चलिए, तो मतलब क्या हुआ, चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज, एनर्जी स्टोर डिक्रीज। तो वोल्टेज और एनर्जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट हो गया। इसी तरीके से कंसेप्ट अगर आप पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे, तो बहुत अच्छा फिजिक्स होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। A battery is used to charge a parallel plate capacitor, after which it is disconnected, then the plates are pulled apart to twice their original separation। मतलब एक कैपेसिटर है जिसके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं D है, अब वो अनचार्ज है, पहले उसको आपने बैटरी से चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटाते क्या था, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब आप सेपरेशन को बढ़ा रहे हो, सेपरेशन को बढ़ा रहे हो, D से क्या कर दिया, टॉइस, टॉइस मतलब D से 2D, तो क्या चीज यहां पे, द प्रोसेस विल डबल, क्या चीज डबल होगी अब यहां पे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पे देखिए, जब यहां पे आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और इसको चार्ज कर दिया, तो कैपेसिटेंस यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बाय D। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे Q स्क्वायर बाय 2C हो गई, ठीक है, यही होगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब ध्यान से देखिए, जब आपने सेपरेशन, ये सेपरेशन पहले कितना था, D था, अब सेपरेशन कितना कर दिया, 2D, 2D सेपरेशन हो गया, सेपरेशन 2D हो गया, तो नया कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, सेपरेशन बढ़ाने से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D ये लिख दिया। अब देखिए जरा इधर देखिए, इधर A एप्सिलॉन नॉट बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्या लिख देंगे इसको, C, तो C डैश कितना हो गया, C बाय 2। मतलब क्या हुआ, सेपरेशन डबल करने से कैपेसिटेंस आधा हो गया, क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये हो गया कैपेसिटेंस हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, और क्या एनर्जी यहां पे क्या लिखेंगे, एनर्जी क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बाय 2C डैश, क्या लिखेंगे, C डैश, इसका वैल्यू यहां रखिए, तो U डैश इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C डैश का वैल्यू C बाय 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो U डैश का वैल्यू कितना आ गया, Q स्क्वायर बाय कितना आ गया, C। अब ध्यान से देखिए, ये एनर्जी पुरानी वाली और ये एनर्जी नई वाली, देख लिया ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे Q स्क्वायर बाय C को यहां पे रिप्लेस करूं, तो U इज इक्वल टू क्या होगा, U डैश बाय 2, मतलब क्या हुआ, पुरानी वाली एनर्जी नई वाली एनर्जी की हाफ है, और नई वाली एनर्जी यहां से निकालूं तो U डैश कितना आएगा, 2 इंटू में U आएगा, तो नई वाली एनर्जी पुरानी वाली एनर्जी की डबल है, तो एनर्जी स्टोर्ड यहां पे क्या हो गया,
डबल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही पढ़ते रहना है। छोटे छोटे कंसेप्ट है कैपेसिटर के अंदर, याद रखना है हर कंसेप्ट के फॉर्मूले। और अगर आपको फॉर्मूले चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां पे आपको सबके टॉपिक वाइज जितने भी हैं वो सब फॉर्मूले आपको मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।